मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था विजुअलाइजेशन, नंबर लाइन, रैशनल नंबर्स। सो अभी भी वही काम करेंगे। देखो लास्ट मैंने क्या करवाया था, सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ करके बताई थी, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट हमने नंबर लाइन ही ड्रॉ करनी, चार जैसे मैंने लास्ट की थी। सो स्टेप के साथ हमें बताना है कि हमने क्या क्या वर्क किया है। सो लास्ट वीडियो मैंने फॉर्मूला बताई थी, नंबर लाइन ड्रॉ करना बताया था, इसमें भी हम वही काम करेंगे लेकिन स्टेप वाइज, पूरा सिस्टमैटिक। ओके, सो लास्ट वीडियो में क्या था, रैशनल नंबर टर्मिनेट वाला था, आई थिंक ये था 3.768 टर्मिनेट वाला था रैशनल नंबर। अब ये बार क्या बोला है, 4.26 बार, मतलब इन द सेंस है ये भी रैशनल नंबर, लेकिन बार आ गया इन द सेंस रैशनल नंबर्स बट रिपीटिंग। मतलब इसका मतलब क्या होता है, 4.26262626 चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो क्या बोला गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब कहां तक करना है, 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हम रिप्रेजेंट कहां तक करेंगे, 4.2626। ओके, आगे भी सेम होता जा रहा है, तो हम 4 नंबर ही करेंगे। लास्ट टाइम हमने 3 नंबर्स किए थे, आई थिंक यही था 3.768। सो करते हैं। अब कॉमन सी बात है, 4.26 बार है तो ये किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में। ठीक है, स्टेप 1 लिखते हैं। क्या होता है स्टेप 1, सिस्टमैटिक करना है। जो मैंने फर्स्ट वाला करवाया है आपको, उसमें भी आपको अकॉर्डिंग यही स्टेटमेंट, खाली क्या करोगे, जहां जहां नंबर चेंज है आप वो फर्स्ट वाला नंबर लिखोगे। ठीक है, वो बनेगा यही स्टेटमेंट के वाइज स्टेप्स यही है। ठीक है, वो आप फर्स्ट नंबर ट्राई करना स्टेप वाइज। सो अब स्टेप 1 में क्या लिखना है, स्टेप 1 on the number line the given number 4.26 bar lies between 4 and 5। कॉमन है, 4.26 किस में होगा, 4 और 5 के बीच में, तो हमने नंबर लाइन बनाई और ये स्टेप लिखा और क्या शो करेंगे कि ये दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 4 and 5 एंड डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, पहले हमने नंबर लाइन में 10 तक लिखा, अब 4 और 5 को क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे हम लास्ट में करते थे। ठीक है, स्टेप 2 भी जो किया, 10 इक्वल पार्ट्स वो करके दिखाने। ठीक है, तो हमने किया 4 और 5 को 10 इक्वल पार्ट्स में। बाकी वो फॉर्मूला तो आपको पता है, S माइनस आर जैसे डिफाइन करना है, n+1 वही इसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आया 4 और 5 के बीच में, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड लास्ट में 5। ये हमने 10 डिवाइड कर दिया ये फॉर्मूला के हिसाब से जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अब चलो निकल गया। अब हमारे पास क्या है, 4.26। अब जाहिर सी बात है 4.26 किसके बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर 4.2626 लाइज बिटवीन 4.2 एंड 4.3। किसके बीच में आएगा, 4.2 एंड 4.3। यहाँ हमने शो किया, शो करना है बेटा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से वही स्टेटमेंट, स्टेप 2 वाली, मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 4.2 एंड 4.3 एंड डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। फिर से 10 इक्वल पार्ट्स, यही वाली फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस करते जाएंगे। फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.2 और 4.3 के 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब 9 पार्ट्स में डिवाइड। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4.21, 4.22, 4.23, 4.44, 4.25, 4.26, 27, 28, 29। ठीक है, अब 4.2626 किसके बीच में आएगा, 4.26 और 4.27। ठीक है, एक एक नंबर मैंने बोला था, पहले हमने 4.2 तक ढूंढा, फिर 4.26 तक ढूंढा, अब क्या ढूंढेंगे, 4.262 तक ढूंढेंगे। ठीक है, तो आते हैं। अब 4.2626 किस में लाया होगा, 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट में, द गिवन नंबर फॉल्स बिटवीन 4.26 एंड 4.27। एक एक नंबर करके हमें फाइंड करना है। ठीक है, 2 डिजिट्स हो गए। अब आते हैं तीसरा डिजिट्स, क्या करेंगे, फिर से वही स्टेटमेंट, मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 4.26, 4.27 एंड डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। फिर से 4.26 और 4.27 को डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में फॉर्मूला के हिसाब से। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सिंपल है,
26 के बाद खाली एक एक डिजिट बढ़ती जाएगी। ये जो 4.26 है उसके बाद खाली 0.1 बढ़ता जाएगा, मतलब 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 265, 266, 267, 268, 269। ये हो गया। अब मिल गया हमें 2626 किसके बीच में आएगा? हाँ, 2626 किसके बीच में आएगा? 4.262 एंड 4.263, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। फिर से इन दोनों के बीच के 10 पार्ट्स करने पड़ेंगे। फिर से हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्या? स्टेप 7 में द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 4.26 एंड 4.262 एंड 4.263। ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा। जो मैंने बताया वो स्टेटमेंट में लिख लिया। फिर 8 स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? भाई अब इन दोनों के हम 10 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, तो देखो वही स्टेटमेंट फिर से, खाली डिजिट्स चेंज। मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 4.262 एंड 263 डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, अब 10 इक्वल पार्ट्स 4.262 से स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ इसके आगे 1 2 3 4 ही लगाना है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या होगा? 4.2621, 4.2622। मैंने ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे इतनी स्पेस नहीं थी मेरे पास। आप नोटबुक में सीधा ही लिखना, क्योंकि कभी भी डिजिट नंबर लाइन के ऊपर नहीं आते। ओके, तीसरा क्या होगा? 4.2623, 4.2624, 4.2625 एंड 4.2626 मिल गया हमें। ठीक है, तो हमें मिल गया, बस इसको हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, स्टेप 9 में क्या लिखेंगे? द गिवन नंबर इज द 6th डिवीजन ऑफ द गिवन इंटरवल। कौन सा होगा? 6th नंबर हमें मिला है। ठीक है, मिल गया हमें 4.2626। ओके, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है एक्सरसाइज 1.5, इसके बाद आएगी। 1.5 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन हो सकता है ये वीडियो में भी हो और नेक्स्ट वीडियो में भी आपका इंट्रोडक्शन आए। सो हमारा क्वेश्चन 2 पूरा होता है रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइंस। ठीक है, फर्स्ट नंबर लाइन हमने टर्मिनेट वाला किया था और दूसरा हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला किया। ठीक है, स्टेप ऐसे ही आएंगे। ओके, ठीक है, 3 डिजिट्स आएंगे तो 4 नंबर लाइन बनेंगे, 4 डिजिट्स आएंगे तो 5 नंबर लाइन बनेंगे। ये एक कॉमन सेंस है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। ठीक है, लास्ट टाइम 3 आए थे तो हमने 4 नंबर लाइन बनाई थी, इस बार 4 है तो हमने 5 नंबर लाइन बना के स्टेप्स के हिसाब से लिखा है। स्टेटमेंट बहुत ही इजी है, एक बार रीड करोगे आराम से आ जाएगा। सो हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5। लेट्स कम टू दी 1.5। देखो 1 स्टार्ट डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन रट्टा मैनिफिकेशन वाला हो जाएगा। देखो 1.5 में क्या होगा? आपको क्लासीफाई करने होंगे रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, यहाँ डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा रैशनल नंबर में। सो उससे पहले इंट्रोडक्शन हमारा थोड़ा बड़ा चलेगा, क्योंकि यही चैप्टर फिर से 10th में और ये 9th में पहली बार आया है, तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट नहीं, इंट्रोडक्शन बहुत देना जरूरी है। ठीक है, अब देखो रियल नंबर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स आते हैं और इरेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब क्या क्या करना सीखा? रैशनल नंबर्स को अगर हम करेंगे तो एडिशन क्या क्या आता है? ऐड आएगा, जो इनके मेन पार्ट है। ऑपरेशन करेंगे तो इनके मेन पार्ट में क्या आ जाएगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 के से ज्यादा आ नहीं सकेगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्या दिया होगा? क्लासीफाई कैसे करना होगा? सपोज रैशनल प्लस रैशनल दिया होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि रैशनल और रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है। या इरेशनल को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आता है। या एक रैशनल नंबर प्लस और एक इरेशनल नंबर, ये 3 बातें हमने सीखनी है। अगर रैशनल को प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा, या इरेशनल और इरेशनल को करेंगे, या रैशनल प्लस इरेशनल। ये एडिशन में भी करके देखेंगे हम, सब्ट्रैक्शन में भी करके देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी करके देखेंगे एंड डिवीजन में भी ये एक्टिविटीज करके देखेंगे, ताकि क्लासीफाई करते वक्त हमारा 1.5 में बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम पहले इस इंट्रोडक्शन में करेंगे कि रैशनल नंबर्स का करेंगे। रैशनल नंबर्स देखो, अब देखना है हमें कि अगर मैं रैशनल नंबर और प्लस रैशनल नंबर करूं तो आंसर क्या देता है हमें। इफ अगर रैशनल नंबर और माइनस
मतलब दोनों रैशनल नंबर माइनस करो, आंसर क्या आएगा? दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर किस में देगा? या दोनों रैशनल नंबर्स डिवाइड करूं तो आंसर क्या देगा? अब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने अब एग्जांपल लिया 2/3 प्लस 3/2, दोनों रैशनल नंबर है। अब देखते हैं क्या दोनों रैशनल नंबर को प्लस करने के बाद आंसर किस में आता है। अब देखो दोनों को प्लस करेंगे तो कैसे होगा? डिनोमिनेटर अलग अलग है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4, दोनों को 2 से, 2 3 जा 6 तो ऊपर भी 3 से, ठीक है, ठीक है। 3 3 जा 9, 4 प्लस 9, ओके। कितना हो जाएगा ये हमारा? 13/6, ओके, ठीक है। 13/6 मतलब इन द सेंस हमने दोनों रैशनल नंबर को प्लस किया तो आंसर भी हमें किसमें मिला? रैशनल में। मतलब ये डिसाइड हो गया कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर हमें क्या देगा? ऑलवेज रैशनल नंबर, ठीक है। अब आते हैं कि दोनों रैशनल नंबर को, ये एग्जांपल मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। 2/3 माइनस 3/2 करें तो क्या आंसर आता है भाई? देखो 6 एलसीएम आएगा, क्या करेंगे? वही होगा 4 माइनस 9, कितना आएगा? -5/6, ठीक है। ये भी रैशनल नंबर ही हुआ, ओके, ठीक है। दोनों इंटीजर होने चाहिए। रैशनल नंबर का रूल क्या था? पी एंड क्यू फॉर्म में और दोनों इंटीजर में। ये कहीं नहीं शो किया होता कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो भी ये रैशनल नंबर होगा, ओके। तो चलो ठीक है, अगर दो रैशनल नंबर्स को हमने प्लस किया तो आंसर रैशनल नंबर आया। अब दो नंबर को रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर भी क्या दे रहा है? रैशनल नंबर ही। अब इसी नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 1 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 कट 1, ठीक है। मतलब 1 भी रैशनल नंबर है, पी एंड क्यू हम नीचे 1 लगा देंगे। हाँ, तो क्या करेंगे कि कोई भी दो इंटीजर्स रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या दे रहा है? रैशनल नंबर। अब आते हैं चौथा स्टेटमेंट, चेक करते हैं कि क्या दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने से आंसर आता है। देखते हैं क्या आंसर आता है, रैशनल आता है कि इरैशनल आता है। तो करते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 3/2। अब बेटा ये कैसे करोगे? बहुत ही इजी है, सीखा हुआ है 8th में। क्या करेंगे? जब दो क्या कहते हैं फैक्टर्स वाले नंबर, मतलब दो डिविजन्स वाले फॉर्म में डिवाइड करना हो तो क्या करते हैं? देखो सिंपल सी बात एक आती है कि A/B इंटू C/D ऐसा आए तो क्या करते हैं? A को D से मल्टीप्लाई करते हैं और B को C से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके। तो करते हैं 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, कितना आएगा? 4/9, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर हुआ कि हाँ चलो दोनों डिवाइड वाले, अगर दो रैशनल नंबर्स हम डिवाइड ले रहे हैं तो उसका आंसर भी क्या आता है? रैशनल नंबर्स। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे फॉर्म में, सपोज अगर आपको ये फॉर्म में दिया जाए A डिवाइडेड बाय B/C, तो क्या करोगे? जब ऐसा दिया जाए तो क्या करोगे? वही A को C के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैसे इसका होगा? A इंटू C/B। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो नीचे 1 रख देने का। सपोज ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 और B/C, तो A को C के साथ 1 को B के साथ, तो A इंटू C/B, ठीक है। न्यूमरेटर में एक 1 एक ही नंबर आ रहा है तो सपोज डिनोमिनेटर में ऐसे आ जाए, न्यूमरेटर में A/B हो जाए और डिनोमिनेटर में सिर्फ C हो, तब क्या करेंगे? क्या सिंपल सा लॉजिक है, इसको भी नीचे 1 दे देंगे। तो A को 1 के साथ, B को C के साथ, A इंटू 1 B इंटू C, कितना आएगा? A/BC, ठीक है। तो मैंने तीनों कंडीशन बता दी। अगर दोनों में डिवीजन वाला फॉर्म आ रहा है, सिंपल सी बातें करना क्या है, यही जो मैंने काम करना सिखाया है, फर्स्ट को फोर्थ के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, ठीक है। बहुत ही इजी है। सो अभी हमने चेक कर लिया कि रैशनल नंबर्स को प्लस करते तो रैशनल ही आता है, माइनस करते तो भी रैशनल नंबर ही आ रहा है, इनटू कर रहे हैं तो भी रैशनल आ रहा है, डिवीजन कर रहे हैं तो भी हमें रैशनल नंबर ही आ रहा है, ओके।
सो कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसके बाद, उसमें हमें चेक करना होता है। 4 तरह की प्रॉपर्टीज आपको पता है, आपने 7th में की होगी। कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 4 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सो एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, दूसरी होती है आपकी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी होती है सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड चौथी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, 4 तरह की प्रॉपर्टीज होती है। तो हमें देखना पड़ता है कि चारों प्रॉपर्टीज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है। तो देखो, इनडायरेक्टली हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूव कर ली। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है, क्या 2 नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को प्लस करेंगे तो क्या आता है? तो इन द सेंस क्लोजर प्रॉपर्टी हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में चारों कर सकते हैं। देखो 3 टॉपिक्स में करवाने वाला हूं। फर्स्ट हमारा हो गया रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर। सेकंड टॉपिक क्या आएगा हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में? इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इसमें हम चारों करेंगे, प्लस बी, माइनस बी, मल्टीप्लाई भी, डिवीजन भी, जैसे इसमें किया। थर्ड टॉपिक क्या होगा हमारे पास? एक रैशनल नंबर लेंगे और एक इरेशनल नंबर लेंगे, उसमें भी चारों, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो अगर ये इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो इसके बाद हमारे जो एक्सरसाइज आएगी 1.5 वो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।